सम्मानित दोस्तों, अगर इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो सरकार जो चाहे मनमानी करती। आज उस सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़ा है। जब भी जनता के अहित की बात होती, सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चलाकर उन्हें सुधारने का काम करता है। गोदी मीडिया जो मौजूद राष्ट्रीय चैनल हैं वो मोदी या सरकार के इशारे पे काम करते हैं, उस पर चाबुक चलाया, उस पर हथौड़ा चलाया कि जो नफरत का बीज बोने का काम करते हैं। मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो में गोदी मीडिया के खिलाफ कहा है कि अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हम अपनी गाइडलाइंस बनाकर अपने अंडर में लेकर मीडिया पर नकेल कसने का काम करेंगे। तो इसी तरह राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया था। उस सदस्यता को बहाल करने के लिए पूरे मोदी सरनेम वाले मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रहते उनकी सदस्यता एक बार फिर बहाल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट आपके पास है, आप कम्युनिटी बनाकर अपने हितों की रक्षा के लिए काम करिए, कोई आपका बाल नहीं बिगाड़ सकता। बहुत सारी जगह अवैध बुलडोजर चलाने का काम किया गया कई राज्यों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर उन लोगों के हितों की रक्षा की और सरकारों को फटकार लगाई। तो अगर आपके साथ आयत हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। और बेहद शर्म की बात है, पत्रकार की आवाज दबाने का काम किया जाता है। कि निर्भया कांड में 7 लोग उस बिटिया के साथ गैंगरेप करते हैं और उसके बाद सरकार एक्शन लेती है और सीमा कुशवाहा उस वकील बनती हैं और उस केस की हायरिंग के दौरान उनको फांसी की सजा होती है। दोस्तों क्यों? क्योंकि वह ब्राह्मण की लड़की थी। जहां हाथरस कांड में एक वाल्मीकि दलित की बेटी थी, इसलिए उसके साथ 4-5 लोग गैंग रेप करते हैं और गैंग रेप करने के बाद वो सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होती है। भर्ती के बाद वो आखिर में दम तोड़ देती है और योगी कहते हैं कि ठाकुरों का खून गर्म होता है और उसी बिटिया को रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन के सामने मिलकर उसको दफन कर दिया जाता है। बाद को 45 लाख रुपए देकर मामले को रफा दफा कर दिया था। क्यों दोस्तों? ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। संविधान की आवाज को दबाने का काम किया जाता है, शूद्रों के साथ अत्याचार किया जाता है। जो 100 साल होता था वो आज भी हो रहा है। तो वहां के सांसद वाल्मीकि दिलेर थे, राम सिंह दिलेर जो भी नाम है, उनको उनके यहाँ का मामला यानी हाथरस के सांसद वाल्मीकि और उन्हीं की कम्युनिटी की बेटी के साथ अत्याचार होता है और योगी उस मामले को रफा दफा कर देते हैं और कोई न्याय बाद में जब जजमेंट आता है तो सबको निकाल देते हैं। एक ओबीसी के व्यक्ति को इस मामले में मतलब जेल भिजवा दिया जाता है। तो दोस्तों जानबूझकर शूद्रों के बच्चों को टारगेट बनाया जाता है, संविधान की आवाज दबाने का काम किया जाता है। तो इसी तरह जो संवैधानिक संस्था है मीडिया, उसकी आवाज दबाने का काम, पत्रकार की आवाज दबाने का काम किया जाता है इन सरकारों में। तो जो पत्रकार अगर गोदी मीडिया नहीं बन पाया, सरकार की बाबा नहीं कर पाया, सरकार की गोदी में नहीं बैठा, अगर वो आवाज जनता की आवाज उठाने का काम करता है तो उसकी आवाज सरकार दबाने का काम करती है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट उस पर चाबुक चलाने का काम करती है। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, अगर गलत होता है तो उसकी आवाज जरूर उठाएं। तो हाथरस कांड में एक सिद्धी कपल हाथरस कांड की कवरेज करने के लिए चले जाते हैं और सरकार उसको इसलिए जेल में डाल देती, एक तो वो मुसलमान और दूसरी उस पर PAPAML का कानून लगाकर चार्जेस लगाकर जेल भिजवा दिया जाता है। एक व्यक्ति यूपी में मिड डे मील में रोटी नमक का वीडियो वायरल करता है, उसको जेल भिजवा दिया जाता है। दोस्तों तो ये जानबूझ कर टारगेट बनाया जाता है कि भैया सरकार गलत गई, करने दो, मत बोलो। आप बोलोगे
तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक बेहद शर्म की बात है, एक शिक्षक करण संगवाल जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, अकेडमी चलो होती है, उसमें नौकरी करते हैं, उनको नौकरी ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा कि आपने जो बात कही ऐसे इंसान को चुने अनपढ़ जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे, मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। अगर बढ़ेगी तो सरकार से सवाल पूछेंगे, इसलिए अनपढ़ बने रहो, पूजा पाठ करो, कुछ भी करो, पढ़ाई लिखाई मत करो। तो कहीं ना कहीं शूद्रों को, एससी ओबीसी की आवाज को दबाने को, उनको शिक्षा की दबाने का काम किया जाता है, जो बेहद गलत है। तो उस जो शिक्षक ने बात करी करण संगवाल ने, वो बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही कहा कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट देना चाहिए। यूपी बदायूं के व्यक्ति कहता है कि अगर वो हिंदू है, तो एससी का व्यक्ति था, उसने कहा अगर वो हिंदू है तो भैया ब्राह्मण अपनी लड़की से शादी कर दे, इस पे उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। भाई तो हिंदू का है कि अगर आप हिंदू हो तो बराबरी। इसी तरह पूना फैक्ट में गांधी जी दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन जब उनमें अंतर जातीय विवाह की बात करते हैं तो वो उस बात पे विरोध करते हैं कि भाई अंतर जातीय विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हिंदू है तो हिंदू बराबर, मुसलमान बराबर, सिख बराबर, ईसाई बराबर, बौद्ध बराबर, सब बराबर हैं, तो हिंदू बराबर क्यों नहीं? तो मेरा कहने का मतलब जानबूझकर हिंदू हैं, लेकिन काम के लिए हिंदू, वोट के टाइम हिंदू, उसके बाद उनके लात मार दी जाती, पिटते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। शूद्रो मंदिर के गेट पे लिखा होता कि मंदिर में प्रवेश ना करें, तो आप बराबरी का दर्जा उन्हें नहीं देते हो। तो शिक्षा को दबा रहे हैं, पत्रकार की आवाज को दबा रहे हैं, संविधान की आवाज दबा रहे हैं। कुछ भी जब तक सत्ता है तब तक आप कर सकते हैं, अगर सरकार बदलेगी तब क्या होगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि संविधान को दबा तभी सकता है जब आप कमजोर हैं। पत्रकार कमजोर है, उसकी आवाज दबा देंगे, सही है। तो शिक्षक बेचारा, एक शिक्षक पढ़ा रहा तो उसकी आवाज को दबा दिया, उसको नौकरी से निकाल दिया। तो इस तरह सरकार जो काम कर रही है वो बेहद घटिया है, और सरकार जनता के वोट से सत्ता में चुनकर आती है, और वोट की ताकत है जो वो अपना वोट खुद तय करता है कि मुझे पढ़े लिखे को वोट देना, अनपढ़ को देना। सरकार को ये भूलना नहीं चाहिए कि वोट की ताकत से ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सत्ता में चुनकर आते हैं, और वोट से ही डेमोशन हो जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें।